तो बीते एक दिन में कोरोना के नए मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को देश में 1,99,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी वजह से एक बार फिर सुरक्षा पहले नंबर पर आ गया है। सख्ती और एहतियात की चर्चा तेज हो गई है। बेलगाम कोरोना, 10 राज्यों में दहशत। सहमा कोना कोना। कोरोना फिर पड़ रहा रोना। जिस कहर और कोहराम से बचकर निकले थे, कोरोना के नए संक्रमण ने एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंचा दिया है। फिर से लोग घर लौटने लगे हैं। परीक्षाएं रद्द हो रही है। इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। सख्ती बढ़ाई जा रही है। जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आपल्याला रोजीरोटी महत्वाची आहेच, त्याहीबद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। अगर बुधवार के आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ एक दिन में 1,84,372 नए मरीज मिले, 82,339 मरीज रिकवर हुए और 1,027 की मौत हो गई। अब सवाल है कि इस बढ़ते संक्रमण को रोका कैसे जाए। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड अनुरूप व्यवहार, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क को ठीक से पहनना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और भीड़ के इलाकों से बचना। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े लेवल पर मास्क को लेकर लापरवाही हो रही है, लेकिन बढ़ते कोरोना के खौफ से अब कुछ लोग डबल मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करते वक्त उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल कैसे करें। ट्रिपल लेयर का मास्क इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से आजकल लोग डबल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डबल प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको डबल मास्क लगाने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि वो कौन से मास्क होने चाहिए। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के 82.04% नए मामले इन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इसमें सबसे खतरनाक स्थिति अब यूपी की होती जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सहित कई बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बढ़ते कोरोना की वजह से हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है तो कहीं बेड की, जो कि लाजमी है क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। जरूरत है एहतियात बरतने की, कोरोना के मुताबिक जीवन शैली जीने की, नहीं तो रोना तय मानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोरोना ने जब फिर से कहर बरपाना शुरू किया तो विधानसभा चुनाव में मशगूल पश्चिम बंगाल को भी कोरोना की याद आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बंगाल की लड़ाई कोरोना पर आई। कोरोना, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। कोरोना, बीजेपी पर दीदी चिल्लाई। शुक्रवार को ईसी ने बैठक बुलाई। बंगाल की लड़ाई कोरोना पर आई।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने नेताओं के कैंपेन के दौरान कोरोना के नियमों की अनदेखी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक शुक्रवार को होगी। बता दें कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के रिकॉर्ड 4,817 नए मामले सामने आए थे। इससे पहले सोमवार को 4,511 नए केस की पुष्टि हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में इसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा। এখন আবার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। हाँ, बंगाल में हमारे दलित भाइयों को टीएमसी के नेता नेत्री किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमारी नेत्री दीदी एक शब्द नहीं बोलती है। ये परिवर्तन है, नेता भी है, नीति भी है, कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ता भी है, वातावरण भी है। मौके के मुताबिक मुद्दे बदलते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग ने सभी नेताओं को हिदायत दी थी कि वो कैंपेन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करें। बावजूद इसके हर राजनीतिक दलों की रैलियों में भीड़ देखी जा रही है। हर कोई अपने लिए वोट मांग रहा है। लेकिन ये कैसा प्रशासन चलाती होंगी जो कहती है सीएपीएफ का घेराव करो? कैसा प्रशासन चलाती होंगी जो कहती होंगी एक समुदाय वाले इकट्ठे हो जाओ? अगर आप तृणमूल कांग्रेस के वोट देंगे तो आप अच्छा से शांति से रहेगा, आप सुंदर से रहेगा, आपका घर अच्छा रहेगा, आपका जिंदगी अच्छा बनेगा। लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगे बार बार और बीजेपी को वोट दे देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका भविष्य बीजेपी को भी सुरक्षित नहीं करेगा। अब तक पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। बाकी के 4 चरणों के लिए 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 2 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।